मोहम्मद यासिर जो पीर पंजाल का रहने वाला गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है, उसको लेकर लेकिन अगले 60 महीनों के लिए लापता तो वो हैं जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली गए हैं तो कुछ लेके ही आए हैं। सुनील शर्मा साहब तो कह रहे हैं कुछ ही दिनों में सरकार गिर जाएगी। सरकार तो 60 महीने के लिए लोगों ने बनाई है, भाजपा को 60 महीने के लिए रिजेक्ट किया है। और सुनील शर्मा साहब अगर ऐसा करेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग है, वो करप्शन होगी। मुझे लगता नहीं दिल्ली इतनी कमजोर है कि वो खरीद फरोख्त एमएलए की करेगी, फिर तो भेड़ बकरियां हो गई ना। भाजपा के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब स्टेट थी तब कौन से काम कर लिया, अब यूटी है जो काम करेगी। उन्होंने तो कहना ही है, उन्होंने स्टेट छीनी। ये वो मूर्ख हैं जिन्होंने स्टेट छीनने पे कड़ा बांटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राना। रायका मंडी में जो है इतने बड़ी डिमोलिशिंग ड्राइव जो है वहां पर चली, लोगों के सिर से आशियाना जो है जिन अफसरों ने किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। देखो जो तो फॉरेस्ट मिनिस्टर है ना सर, वो तो चिट्टे का वो तो बोलते हैं हम लोग चिट्टे में मुलव्वस है। नमस्कार, आप देखिए उनवोसा न्यूज टाइमलाइन। आप लोगों को बता दें कि आज जो है जम्मू यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम में जो है वो ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप से आप लोगों को बता दें कि अलग अलग जगहों से जो है वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। और इस समय मुख्य अतिथि के रूप में जो है कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है वो, जो कि बच्चों का प्रोत्साहन जो है वो हमेशा बढ़ाते हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है वो मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप की आज मेडल सेरेमनी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। 400 से ज्यादा बच्चे पूरे 11 से ज्यादा स्टेट से आए। मैं मुबारकबाद देता हूं गुप्ता जी को, सारे मेरे साथी कोचेज जो आए हैं और बच्चों को कि जम्मू कश्मीर में ऐसा इवेंट हो रहा है, एक मैसेजिंग जाएगी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड, टूरिज्म प्रमोट होगा। नशे के से नो टू ड्रग्स करके थीम है और वो लड़ाई तो हम पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो सख्ती उन्होंने की है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखो कि बेकसूर जैसा हुआ कि हमारे पुंछ रजौरी के कुछ बेकसूर लोगों के घर तोड़े गए, उसमें जो कल्प्रिट है, जो किंग पिन है, उसको पकड़ो। वहाँ हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने नर्सरी बनाई नशे की, जो देशद्रोही एक्टिविटी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिले हैं या बाकी मुल्कों के साथ मिले, उनको आइडेंटिफाई करो। एक भी बेकसूर का घर नहीं टूटना चाहिए। पीछे ऐसा देखने को मिला, बड़ी बदकिस्मती है। तो मुझे लगता है कि वो लड़ाई स्पोर्ट्स के जराये से दूर होगी। आज इतने दूर से बच्चे आए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। शानदार प्रदर्शन खेल का, और जम्मू के हमारे बहुत सारे बच्चे, और कोशिश करेंगे ऐसे इवेंट हर 2-3 महीने बाद गुप्ता साहब होने चाहिए ताकि बच्चों को एक अल्टरनेटिव मिल जाए। और मुझे लगता है अगले 2-4 सालों में हमारा स्पोर्ट्स एक अलग लेवल पर जाएगा। कमियां हैं, पीछे क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो गलत हो जाता है। जो अच्छा काम किया, वाजपेयी साहब ने अच्छा काम किया, हम डंके की चोट पे उनकी तारीफ करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ करते हैं। तो जो अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करो, जो नहीं करे उसे उसकी बुराई भी करना जरूरी है। राजनीति को थोड़ा दूर रखिए स्पोर्ट्स। मैं इसलिए खुल के बार बार ही बातें बोलता हूँ। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ है कि मैं फौजी का बेटा हूँ। मेरे लिए फख्र की बात है किसान का फौजी का बेटा हूँ, वो संस्कार मुझे मिले। और दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन को तरजीह दो। मोहम्मद यासिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आई होप गुड सेंस प्रिवेल, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको प्रॉपर अगले 3-4 सालों में इज्जत मान सम्मान हम दे पाए, यही उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रार्थना। मोहम्मद यासिर जो पीर पंजाल का रहने वाला है, उसने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है, उसको लेकर मैं कह रहा हूँ उसको मुबारक है, हमारे हीरो को। ही इज आवर प्राइड। और परेशानियां देखकर यहाँ पहुंचे। मैं जाती तौर पर मिलने जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज ही जम्मू आया 15 दिन के बाद, और मैं घर जाऊंगा। पीर पंजाल के जो लोग, रजौरी पुंछ के, मेरे पिताजी से बहुत लगाव, 100% वोट भी हमें 4-5 चुनावों में दिए, तो वो मेरे लिए फख्र की बात है। और पीर पंजाल, चिनाब वैली, कठुआ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर बहुत टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही वक्त की सरकारों ने। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार हर क्षेत्र के साथ कुछ अच्छा करेगी आने वाले दिनों में। जैसे कि एलओपी साहब सुनील शर्मा की बात करें, वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो लापता हो गए हैं, कुछ ही दिनों में मिसिंग के पोस्टर भी लग जाएंगे। नहीं, अगले 60 महीनों के लिए लापता तो वो हैं जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली गए हैं तो कुछ लेके ही आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ए और बीजेपी भी दोनों का कोई कुछ गठबंधन होने वाला है क्या, कि वो जाते हैं दिल्ली, जाते हैं हार दिल्ली? देखो, जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर। बिना दिल्ली की कोऑर्डिनेशन के हमारा तो रेवेन्यू कुछ नहीं। तो दिल्ली के आशीर्वाद से ही जम्मू कश्मीर चलता आया है, क्योंकि हम उसका अभिन्न अंग है। अगर पिछले दिनों सीएम साहब ने 5000 करोड़ के लिए धन्यवाद दिए, पैसा तो वहीं से आएगा।
हमारे तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान का ताज हैं और ताज को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। तो दिल्ली से सुनील शर्मा साहब तो कह रहे हैं कुछ ही दिनों में सरकार गिर जाएगी। सरकार तो 60 महीने के लिए लोगों ने बनाई है, भाजपा को 60 महीने के लिए रिजेक्ट किया है, और सुनील शर्मा साहब अगर ऐसा करेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग है, वो करप्शन होगी। मुझे लगता नहीं दिल्ली इतनी कमजोर है कि वो खरीद फरोख्त एमएलए की करेगी, फिर तो भेड़ बकरियां हो गई ना। भाजपा के जो एमएलए बिक रहे हैं उनको भी शायद मरना चाहिए। लोगों ने आपको चुना, मुझे इंडिपेंडेंट चुना लोगों ने, मैं सलाम करता हूँ। मुझे मंत्री बनाया उमर साहब ने, मेरा शायद मेरी हैसियत से ज्यादा बनाया। मेरे पिताजी तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बने, दूसरी बार एमओएस बने, और इवन चाचा जी दूसरी बार बने। ताराचंद को हमने दूसरी बार स्पीकर बनाया, तीसरी बार कैबिनेट में बिठाया। तो कहने का मतलब मैं पहली बार बना हूँ, ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, और कोशिश करूंगा पूरा। तो 20 घंटे काम करता हूँ, हजारों लोगों को रोज मिलता हूँ। कई बार ओवर प्रॉमिस हो जाता है, कुछ आपको पता ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, तो वो अफसरों को तो 11 साल से तो वही मिनिस्टर थे, अब वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन यूटी में रहकर हम तो ख्वाब देख रहे हैं दिल्ली वाले बड़ी जल्दी स्टेटहुड दे। फिर देयर आर सम अनफिनिश्ड बिजनेसेस, जिन लोगों ने हमारे लोगों को तंग किया है उनका भी हिसाब ये हम पूरा करें। इसीलिए हमें लोगों ने बिठाया कि मेरी गुस्से में बात करनी पड़ती है। लोग हम पे गुस्सा निकालेंगे, हमने आगे निकालना है जो काम नहीं करे। तो मैं उन अफसरों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि रब का खौफ खाओ, लोगों की खिदमत करो, नौकर बनकर, खादम बनकर, सेवक बनकर। भाजपा के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब स्टेट थी तब कौन से काम कर लिया, अब यूटी है जो काम करेगी। उन्होंने तो कहना ही है, उन्होंने स्टेट छीनी। ये वो मूर्ख हैं जिन्होंने स्टेट छीनने पे कड़ा बांटा है। आज तंग बड़े नो साढ़े गोला मते, सच बता रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं बोलने की। हमारे जिगरा है तो बोल रहे हैं और मांगेंगे। प्रधानमंत्री साहब के सामने भी हमने ये प्रधानमंत्री ने कब नहीं बोला कि नहीं, वो हमेशा हमेशा इस हक में। लेकिन मुझे लगता है वो अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है। चुनाव हुए 18 महीने हो गए, तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी वी आर लेट, जल्दी से स्टेटहुड मिले। अभी तक बिजनेस रूल नहीं, अफसर तो डिले करेंगे जी। मैं भी मंत्री बनिएगा, पता लग गया अफसर वो क्या चीज़ है अफसर। मैं आखो मास्टर बनिया हो, अगर जागते हैं आखना अपने मास्टर बनिया हो, हमारे फौजी बनिया हो, किसान बनिया हो। अगर ऐसे अफसर ना 90% अच्छा काम करते, लेकिन जो 10% है, उसी तरह पुलिस में 99% अच्छे हैं, लेकिन जो 1% शरारती है ना। पिछले दिनों कोई लेडी पकड़ी गई वहां से चिट्टे के साथ, तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए। वो सबको बुरा मान रहे हैं अफसर जो है, कुछ छोटी बात नहीं। मेरे पिताजी के साथ 99.9% अफसर चलते थे, लेकिन जो 1% शरारती है उनकी निशानदेही हो, उनको टर्मिनेट कर दो जो शरारतें कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राणा। रायका मंडी में जो है इतने बड़ी डिमोलिशिंग ड्राइव जो है वहां पर चली, लोगों के सिर से आशियाना जो है, जिन अफसरों ने किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। देखो जो तो फॉरेस्ट मिनिस्टर है ना सर, वो तो चिट्टे का वो तो बोलते हैं हम लोग चिट्टे में मुलव्वस है, चाहे बड़े से बड़ा आदमी, उसकी निशानदेही हो, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। बेकसूर, एक भी बेकसूर आदमी अगर जाए, ये बेकसूरों के आशिया। विक्रम रंधावा एक दिन पहले प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वहां पर बोलते हैं कि यहाँ पर डिमोलिश कर दो, यहाँ पर चिट्टे वाले हैं। तो विक्रम रंधावा इतना ताकतवर है, चलो यूटी में होगा, लेकिन याद रखना जो किसी के आशियाने छीनते हैं ना, यहाँ उम्र लगती है आशियाना बनाने में, और इनको शर्म नहीं आती कि उनके घर जलाने में और तोड़ने में। ऊपर वाले का खौफ खाओ, गरीब को आशियाना देना चाहिए सरकार को। और इनकी चलो चल रही है, लेकिन वो सुबह तो डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ बकवास करते हैं, शाम को माफी मांग लेते हैं। चलो उनको मैं कहूंगा नहीं, वो हमारे भाई हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, रंधावा साहब गेट वेल सून। लेकिन विक्रम रंधावा साहब तो कहते हैं मुझे कम्युनिटी पसंद नहीं है, मुझे इनके चेहरे देखना पसंद। जो बंदा हिंदुस्तान को बांटना चाहता है वो बीमार आदमी है। ये हिंदुस्तान की आजादी में सबका खून शामिल है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून शामिल है। यही वसुदेव कुटुंबकम है, यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है, यही एक ओंकार है। वी बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर। वही ताकत हिंदुस्तान की है, वही जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है। जो फिरका परस्त ताकतें हैं, बदकिस्मती, ये पढ़ लिख के लोग फंडामेंटल स्टोर हैं, वो बीमार लोग हैं, उनका इलाज होना चाहिए। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है तो शराबबंदी क्यों नहीं होती? तमिलनाडु की अगर यूसुफ विजय जो है वो शराबबंदी कर सकते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के ज्यादा शराब की दुकानें किस हुकूमत में हुई और किन किन लोगों ने ली? मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे पिताजी को भी शराब की दुकान आवंटित हो रही थी 83 में, जब बाकी सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने नहीं ली। ये अपनी मर्जी है ना, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। रेवेन्यू जरूरी नहीं, मैं तो जाती तौर पे खिलाफ हूँ, मैं बंद कराना चाहता हूँ। तो इस समय जो है हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। काफी अहम सवाल जो है हमारे रहे और उनके जवाब भी जो है आप लोगों ने सुने। आप लोग भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, जम्मू।